लेकिन मैडम जी का उंगली दिखा के कहो। हाँ कहो ना यार। 100 नंबर पर हो। क्यों नहीं? दारू पियो तो आँख लाल, दारू पियो तो आँख लाल, हाँ किस करो तो होठ लाल, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, अब बच गए तो जियो मेरे लाल। बिल्कुल सही। झंडारोहण में क्या सुनाएगा? झंडारोहण में हम एक से एक गीत जाने थे, अब तो नशब हो गए, चाहे जो राष्ट्र गीत सुनो। अरे कौन सा गीत सुनाएगा? सुनो लंबादार। अरे याद करो उस बगिया को, जिस बगिया में तुमको पेला था। साले अकल के अंधो, अब शराब का नशा चढ़ा तो साले उंगली हमारी तरफ को दिखा रहे हो। इधर सामने आओ, सामने आ साले। ये गीत गाते हुए साले हमारी तरफ को उंगली क्यों दिखा रहा? अरे गणव राष्ट्र गीत है, वैसे तो हम कहा करी। इसका मतलब कि वैसा ही राष्ट्रीय गीत है। वैसे राष्ट्र गीत है साहब। बेटे राजकुमार गौतम, अब हमारी बात सुनो। अभी तो तुम रास्ते में हो, कॉलेज जा रहे हो झंडारोहण करने के लिए। हाँ। अब एक काम ये करो कि तुम महाराज के बेटे हो, महाराज गंगा सिंह के बेटे हो, रुतबा तो तुम्हारा है ना, इसलिए महाराज गंगा सिंह के इकलौते बेटे हो। अब एक काम ये करो कि नशे की हालत में रिवाल्वर पकड़ो, नशे की हालत में रिवाल्वर पकड़ो। अब सीधे कॉलेज झंडारोहण करने के लिए जाओ और कॉलेज में जमकर हंगामा करो। अगर मास्टर कोई बात करे तो महाराज गंगा सिंह के बेटे हो, अगर महाराज कुछ वैल्यू महाराज का भी है, महाराज के बेटे हो, और अगर कॉलेज में मास्टर कुछ तुम्हें कहे तो उतार के जूता इतने मास्टर के कान पे मारो कि साला पढ़ाई करने के लिए कॉलेज आना बंद कर दो। मंत्री चाचा, तुम तो जानते हो कि महाराज गंगा सिंह का बेटा हूँ और इसी गंगापुर का रहने वाला हूँ। लोग अच्छी तरीके से हमें जानते हैं बेटे कि गौतम तो एक बोलता ही नहीं है, और जब बोलता है ना तो जुबान से सिर्फ आग उगलता है। आग। स्कूल बना तुम्हारी जमीन में बना, वो तो पूरा गंगापुर जानता है, और जैसा तुमने कहा है अब पूरा मेरी खोपड़ी में आ गया। अरे बेटे, शराब पीने से क्या क्या आनंद आता है तू तो जान पूरा आनंद आ रहा है। राजकुमार बेटे, शराब के नशे में आदमी क्या क्या भूल जाता है। हाँ, भूल गया मानव मर्यादा, शराब की कितनी बड़ी अब इज्जत होती है। भूल गया मानव मर्यादा, और जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर बिकाए न नारियल और मदिरा बिक रही गली गली। बिल्कुल सही कहा। मास्टर बोला तो उतार के जूता शुरू कर दियो। जूता मारने की जरूरत नहीं है, चाचा जी ने मेरे हाथ में पिस्टल ही थमा दिया है। भैया भैया, मैडम बोले तो उनका पटक के रगड़ दियो। राजकुमार, मंत्री बेटे हम तुम्हारा महल में आने का इंतजार करेंगे। अब तुम यहाँ से कॉलेज जाओ और कॉलेज में झंडारोहण करो। नशा तो पूरे बदन में फैल गया है रे। फैल गया ना। और चाचा जी ने बताया कि स्कूल में जाना और मास्टर अगर कुछ बोलता है
तो जूता उतार कर उसके सर पे मार देना। शुरू कर दी हो, ज्यादा बोले ना। लेकिन जूता उतारने की जरूरत नहीं है, जब हाथ में पिस्टल है तो मैं सीधा गोली मार दूंगा। लेकिन जितनी तुमका राष्ट्रीय गीत सिखावा है, मैडम को उंगली दिखा तुमको कहना है। हाँ हाँ, कहना तो है। हाँ, लेकिन हमारी राष्ट्रीय गीत कुछ अलग ढंग से है। हम इस तरह राष्ट्रीय गीत नहीं गाते हैं, ठीक कौन गई हम? हम देश के ऊपर गाते हैं। गाओ भैया, गाओ गाओ, देखे भला सुना दो। हम हो याद कर ले, सुनाओ। एक लाइन सुनाऊंगा, एक ही लाइन सुनाओ। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और कॉलेज में मास्टर पहुंच गया होगा। हाँ। और मैं जानता हूँ कि मेरे जाने से पहले या बाद में मास्टर मुझे उल्टा बोलेगा जरूर, बोलिए, क्योंकि समय भी हो गया है ना। बाद में जाओ। लेकिन कहना क्या है क्या कहना है? कि कर चले हम जुदा, सुन रहे हो ना? भैया सुन। कि कर चले हम जुदा, जाने तक साथियों अब तुम्हारे हवाले ये तुम साथियों। कर चले हम जुदा, जाने तक साथियों अब तुम्हारे हवाले ये तुम साथियों। क्या बताऊं, सुबह के 8 बजने वाले हैं और मेरा बेटा अमर अभी तक मेरे पास नहीं आया और कॉलेज का भी समय हो गया है। आज मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार करती हूँ। जीते रहो मेरे लाल। क्या बात है? मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ माँ, सुनिए। क्या कहना चाहते हैं मेरे लाल? जो कुछ कहना चाहते हैं सब से कह सकते हैं। सुनिए माँ, के कदमों में सर को और झुकाता हूँ मैं, और मुझको आशीष दो, खुश रहूँ मैं सदा तेरे सेवा में जीवन और बीते मेरा। मुझको वरदान दो, मुझको वरदान दो। तेरे सेवा में जीवन और बीते मेरा। मुझको वरदान दो, मुझको वरदान दो। देती वरदान में आज आए नहीं तेरे सरे पे कभी। हर घड़ी यदुना नहीं तेरे सरे पे कभी। हर घड़ी बाया बिना दिखात है। बेटा अमर, आज ये तेरी माँ तुझे आशीर्वाद देती है मेरे लाल कि हर वक्त हर समय मेरे बेटे के सर पे बाबा यदुनाथ का हाथ है और साथ साथ मेरा भी आशीर्वाद है मेरे लाल। बेटा आपके कॉलेज का समय हो गया, मेरे लाल कॉलेज नहीं जाओगे क्या? कॉलेज तो जाना है, लेकिन काफी दिन हो गए और पिताजी घर नहीं आए। मेरे लाल
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहते हो? बोलो। पिता चरण में आपके अरे आज झुकाओ अमर, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहता है। सुनो अमर, सुख रहो और संसार में और बुद्धि का हो धन। संसार में बुद्धि का हो भंडार और तेरे हर एक काम को और फूल करे और पूरे करे। आज मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहते हो अमर? पिताजी कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ तो है पिता पुष्य आरज़ू है तेरे हे पिता पुष्य आरज़ू है मेरे अच्छे करना जमा आज कॉलेज में और फीस के वास्ते रुपए दीजिए मुझे पेश करना जमा आज कॉलेज में। बस सही बात है। क्यों नहीं पिताजी? अमर, सुनो हमारी बात को ध्यान से। आप कहना क्या चाहते पिताजी? शौक से जाओ काल तेरे नाल दे रहा रुपये जो तुम्हें चाहिए और नाम पढ़ लिख कर मेरा ऊंचा कर। नाम पढ़ लिख कर मेरा ऊंचा करो। एक पिता को सिवा इसके क्या चाहिए ना। अमर, कहिए पिताजी। खूब मन लगा कर पढ़ना, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो और मेरा भी नाम रोशन करो, अपनी माँ का भी नाम रोशन करो और साथ साथ अपना भी नाम रोशन करो। ठीक है? पैसे क्यों चिंता करते हो? ये लीजिए, दे दोगे? बेटा अमर, क्या बात है? लीजिए पैसे और जाके कॉलेज में मेरे लाल जमा कर दो। जाइएगा। देखो कुछ फीस जमा करना है। हाँ बेटा। और आप साथ अच्छी तरह जानते हैं कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की मुझे तैयारी भी करना है। हाँ बेटा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज का। जाके तैयारी करो मेरे लाल।
यही हमारा बेटा अमर एक दिन कितना होनहार है और पढ़ लिख कर एक दिन देखना मेरा बेटा नाम रोशन करेगा आपका। यही उम्मीद है। मुझे भी यही पूरी उम्मीद है। लेकिन आज आप इतने दिनों बाद आए हैं तो कुछ कह दीजिएगा, मेरा दिल भी बहल जाए। अच्छा, सत्य कहती हूँ। मतलब इतने दिन बाद आया हूँ जी, तो मैं कह दूँ, तुम नहीं कहोगी? आप नहीं जानते, आप जब सीमा राहत में रहते हैं मैं एक एक पल आपके दर्शन के लिए बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन आप मेरे लिए भगवान हैं, देवता हैं, आप हमारे सब हैं। जो कुछ कहेंगे मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, कह दीजिए। अच्छा, हाँ चौरसिया भी सहमत है हमारे। जी, वो तुम्हारे पास कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में जो दासे घर बनाएंगे, कलिया नान ने तो सही बात से बचाएंगे, कलिया नान ने तो सही। घर बनाएंगे, कलिया ना मिली तो सही बातों से बचाएंगे। बगिया से सुंदर, बगिया से सुंदर ओ गान होगा, रिमझिम बरसता सावन। तेरी ही आंखों से मैं संसार सारा देखूंगी, देखूंगी उस पार, उसी पार को मैं देखूंगी। तेरी ही आँखों से संसार सारा देखूंगा, देखूंगी उस पार, उसी पार को मैं देखूंगी। नैनों का तेरे दर्शन होंगे, नैनों का तेरे दर्शन होंगे, ये रिमझिम बरसता सावन होगा। स्वामी जी, अपना बेटा कॉलेज गया हुआ है
और चलिए मैं आपको चल के भोजन बनाती हूँ। आए और क्या और नई इच्छा कहती क्या भोजन बनाने की? आज मेरा दिल कहता कि आप ड्यूटी पे मत जाइए, न जाऊँ? मत जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है जी फिर आऊँगा। आइए हमारे साथ। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले बताओ क्या बात है? सब बहने की हुआ ही नहीं? पता नहीं अभी तक एक बहन नहीं आई है। अरे बुलाई नहीं हो क्या? अरे हमें क्या मालूम, मैं तो अपने टाइम से अपना झंडा लिया और अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सबसे पीछे क्यों चलती हो? इसलिए देर में आई हूँ क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी। अच्छा बस का? नहीं तो किसका? सेटिंग है? आई नो। ओ सेटिंग नहीं, जो भी मैं बोलती हूँ मैं इनसे पूछती हूँ। अच्छा पूछेगा। तो राष्ट्रीय गीत याद किया सब लोगों ने। 15 अगस्त का दिन है। और क्या? और ये हमारी भारत की शान है। क्यों नहीं? और ये झंडा कभी जिंदगी में झुकना नहीं चाहिए, हमेशा ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए तुम लोगों ने कितनी अच्छी तैयारियां बना रखी हैं। आज 15 अगस्त का दिन है और ये राष्ट्रगान सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। बच्चों एक बात ये बताओ, आज मैं
तुम सब बच्चों से कोई अच्छा सा राष्ट्रीय गीत सुनना चाहता हूँ। ठीक है गुरुजी, सुनाती हूँ। बैठ जाओ सब लोग। बैठ जाओ बच्चों। गुरुजी, सबसे पहले लड़कों की तरफ से शुरुआत हो। नहीं गुरुजी, तुम बच्चों में किसी को राष्ट्रीय गीत आता है? हमें तो 2 लाइन आता है। दिव्या, जी गुरुजी। इन बच्चों का कहना है कि दिव्या ही सुनाए। चलिए सुनिएगा। मेरे देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, मेरे देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि इस देश के निगहबान है ये तिरंगा। और तिरंगे की शान की खातिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी जान को कुर्बान कर देती हैं। इसलिए गुरुजी 2 शब्द देश के वास्ते में कहना चाहती हूँ। मेरे देश के वास्ते बस 2 शब्द कहूँगी, उसके बाद में गुरुजी मुझे खुशी होगी कि आप मेरे लिए कुछ कहेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन देश के प्रति तुम्हें कितनी बड़ी रुचि है, और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर अपना नाम रोशन करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर दिव्या तुम भी अपने माँ बाप के नाम को रोशन करोगी और आगे बढ़कर अपने देश भारत की सेवा करोगी। गुरुजी, लेकिन एक बात और कहूंगी, हम लोगों ने सुना दिया और लड़कों ने नहीं सुनाया। क्यों बच्चों, तुम भी कुछ कहना चाहोगे? इनके लिए मैं कहती हूँ, सभी नौजवानों के लिए, बोलो दिव्या। जाने अब हिंदी पे जान जाए तो जाए, भले ही जाए, जान जाए तो भले ही जाए, पर तिरंगे की शान जाने अब हिंदी पे दे दो, न करो इसे भी सलाम। नौजवानों तुम्हें भारत कसम, भारत कसम।
विद्या, एक बात ये बताओ, कॉलेज में सभी बच्चे तो आ चुके हैं और आज अभी वो सुद्धू और बुद्धू वो भी नहीं आए और महाराज का बेटा कुंवर गौतम भी कॉलेज नहीं आया। सुद्धू बुद्धू वो तो जरूर आते थे कॉलेज, लेकिन आज वो भी नहीं आई। जो सुद्धू है ना, सुद्धू, हाँ, बुद्धू तो नहीं, सुद्धू, सुद्धू ना वो बीड़ी पीता है। बीड़ी पीता है, आने दो आज। सुद्धू, गुरुजी बुला रहे हैं। तुम्हें क्या पता है? बंद है। हेलो गुरुजी कमीना, क्या? अरे बेवकूफ कहीं का, बोलने का तरीका सीख ले। नहीं ये कॉलेज आने का टाइम है। हमार कापी किताब नहीं झुरान रहा है गुरु। क्या कापी किताब क्या ऐसे धुल दिया था? अरे हमारी अम्मा कपड़ा धोवर रही, हम कहा कापी किताब गंदी लाओ, हम कापी किताब धो। अरे बेवकूफ कहीं का, कापी किताब कोई धुलाने की बैठ जा चुपचाप। और सुना है ना इधर बैठने पाता है, तो आके मेरे सर पे बैठ जा। बैठ जा। अगर मैंने कह दिया कि मेरे सर पे बैठ जा, तो बेवकूफ कहीं का सर पे ही बैठ गया। बहुत आज्ञा का पालन करता है। बुद्धू के भी आने का इंतजार करो, तब तुम लोगों से मैं एक प्रश्न करूंगा। अरती परे तरे सो गई बुधलर कैया पी परे तरे। या छुईहा घोरे वाला है। अरे बार बार घर में गट्ठे घोल ले, या छुईहा घोरे यह है लिखे वाला। इतना बड़ा बुदिक्का बना कर लाया है। आओ का हमारे पढ़े रहे में सब कापी किताबें आई। एक बात ये बताओ, कॉलेज इतना लेट क्यों आया? अरे लेट आवे कारण होगा आज। क्या हुआ? आज लेट आवे कारण यह होगा, आज हमारा पड़वा भैंस भी आई। अरे भैंस पड़वा बियानी है, ऐसे बोल। हाँ पड़वा भैंस भी आई। हाँ, सुनो, आज तुम सब बच्चे
बच्चों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। देखो, अगर कोई भी बदतमीजी की तो ये बेंच देखा है ना, इनका समझाई थी, मुझे पैसे दिखाता है, बर्फ पेड़ बिस्कुट लाना चोरा ली, हम कहा आज ना निकाल कचरा ली बुद्धू। आज मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं और जो भी बच्चा उस प्रश्न का जवाब देगा मैं इस कॉलेज का मॉनिटर उसी को बनाऊंगा। तो सुनो मेरा प्रश्न बच्चों, भारतवर्ष में कृषि का विकास सबसे पहले कहां से हुआ? भारतवर्ष में कृषि विभाग का उत्पादन कहां से हुआ? कृषि विभाग नहीं, कृषि का विकास यानी खेती का विकास कहां से हुआ? बताओ जी, अफगानिस्तान से। तुम बोलो। कहां से हुआ? हमारे घर से हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अमर तुम बोलो। तुम बताओ। हमें नहीं मालूम है। सर ये बेटा उन्हें लिपस्टिक लगाया है। बुद्धू, अब एक बार मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्या तुम बता सकते हो भारतवर्ष में कृषि का विकास सबसे पहले कहां से हुआ? भारतवर्ष में यानी खेती का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? भारतवर्ष में खेती का विकास सबसे पहले सिंह की घाटी से हुआ है। सवाल का जवाब दे दिया तो पहले ही मॉनिटर बन के बैठ गया। ये सिंह की घाटी कहाँ पड़ती है? सिंह की घाटी हमारे घर में पड़ती है। अरे सिंध की घाटी पंजाब प्रांत में पड़ती है। पंजाब हमारी नानी है। देखो बुद्धू, बाहर के लावा थे। तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इस खुशी में आज मैं तुम्हें कॉलेज का मॉनिटर बनाता हूं और 15 अगस्त का दिन है। कुछ मीठा वगैरह लेने के लिए मैं जा रहा हूं। बच्चों की देखभाल करना। बूंदी वाले लड्डू, बूंदी वाले। और मैं अभी तुरंत वापस आता हूं। अब मास्टर साहब हमका बना के गए हैं, का बना के हैं? मॉनिटर। तो हम अपने माँ से तुमका आधा मॉनिटर तुमका बनाई थे। आपका हाँ, सुद्धू बुद्धू दू जने काम करा जाए। एक वाले का तुम समझा दियो और इनका तो हम थाम ही ले अब एक वाले इनका। हाँ समझा। इनका राशि की सिखा इनका सच बच के होती हो। इसका सवाल आवर नहीं ना। ए ठंडा ऊपर कर। ऐसे पकड़ो, वैसे ऐसा नहीं।
बतला को तो घंटन बतलाओ। हाँ ऐसे तुम ऊपर करो, ऐसा नहीं ऐसे। ये खाली हमारा बिस्कुट चुरावे जाना थी बस। ठंडा ठंडा पकड़े साउंड नहीं। खड़े हो बेटा, खड़े हो। आई एम मनीडर। मनीडर स्कूल का गुंडा हो रहा है और जितना पढ़ाई उतना पढ़ो और मास्टरवा आवे तो बहनों का सुना दियो। पढ़ो का से कबूतर भैंसी का चूतर भाई जाओ याद करो। खड़े हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? अवधेश पाल। अवधेश पाल। या पाल को ही क्या कहा? पाल कौन जाता है? गड़रिया। गड़रिया। या स्कूल है हिमात सभ्यता से पेश आओ। गलरिया कहा करो। गड़रिया भाई जो भेड़ी चला हुआ थे। हाँ वही। हाँ। तो अवधेश पाल नाम है। जितना